महान है, धन महान नहीं। इस चीज को समझने का प्रयास करें। धर्म से हमें धन मिल सकता है, लेकिन धन से धर्म के साधन मिल सकते हैं। धन से, लेकिन धर्म की प्राप्ति धन के द्वारा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि धर्म आत्मा का स्वभाव है। क्या है? धर्म तो वास्तव में आत्मा का स्वभाव है। वह तो स्वाभाविक रूप से हमारे पास है, लेकिन उसको प्रकट करने के साधनों को धन दिला सकता है। पूजा और दान के लिए धन की आवश्यकता है कि नहीं भाई? है। यदि आपके पास द्रव्य के लिए पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो आप पूजा कैसे करोगे? कर सकते हो क्या? कहते हैं जिस श्रावक के पास में 2 कौड़ी नहीं है, वो कौड़ी का भी नहीं है, तो कैसे अपनी क्रिया करेगा? न दान दे सकता है, न पूजा कर सकता है। दोनों क्रियाओं के लिए धन की आवश्यकता है। लेकिन धन की आवश्यकता है, पर धन कुछ है, पर सब कुछ नहीं है। धन को ही सब कुछ नहीं मान लेना। ऐसा ना हो जाए कि सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक आप उस धन को ही कमाने में लगे रहो और धर्म को बिल्कुल भूल जाओ। ऐसा भी मत कर लेना, क्योंकि धन तो आज यहाँ पर है, कल रहेगा कि नहीं, ये आपने जितना धर्म इस जीवन में कमाया होगा तो अगले भव में आपको धन मिलता है। धर्म की आपने जो साधना की है, जो आराधना की है, जो पूजा की है, जो दान दिया है, उसके फल स्वरूप आज घर में धन है। और यदि आप वह क्रियाएं नहीं करोगे तो कल आपके पास में धन रहने वाला नहीं। भिखारी कौन बनता है? कौन बनता है भिखारी? जिसने कभी अपने भव में दान नहीं दिया, कभी किसी की सहायता नहीं की, कभी किसी को भोजन पानी नहीं कराया, वो कौन बनता है? भिखारी। इसीलिए पहले व्यवस्था ये होती थी, हमारे घर में कोई बाहर भी मंदिर में आते थे, मंदिर में भी पूछ लिया करते थे, भाई कोई त्यागी व्रती तो नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं, कोई बाहर से सज्जन तो नहीं आए हैं। यदि बाहर से कोई सज्जन आते थे मंदिर में दर्शन करने, तो उनको लिवा के ले जाते थे और अपने घर पे भोजन कराते थे। ऐसी प्रथा थी पहले। अब तो क्या, भोजनशाला खोल दो भाई, हमसे नहीं बनता, हमारी श्रीमती हमें खिला दे, वही बहुत है। इसीलिए अब क्या खुल गई? अब ये व्यवस्था क्या हो गई? भोजनशाला। पहले ऐसी भोजनशालाएं नहीं होती थी। पहले तो जो श्रावक होते थे, साधु के दर्शन करने आते थे, इतने चौके लगते थे, 80-80 चौके, हर घर में चौका होता था, और जाकर के उन्हीं श्रावकों को, कोई 2 को, कोई 4 को ऐसे ले जाते थे, और 50-50, 100-100 लोगों का भोजन घरों में होता था। ऐसी व्यवस्था थी पहले, थी कि नहीं थी? ऐसी व्यवस्था। और लोग अपने भाग्य को सराहते थे, पुण्य मानते थे कि हमने देखो आज एक सम्यक दृष्टि जीव को भोजन कराया। यही सम्यक दृष्टि जीव क्या करेगा? बाद में मुनिराज बनेगा। और कदाचित आपने 100 लोगों को भोजन कराया और उनमें से कोई माताजी बन गया, मुनिराज बन गया, तो आपने भावी माताजी, भावी मुनिराज को आहार भोजन करा दिया। कितना उसका पुण्य! इसलिए ऐसा भव्य भाव भागते थे लोग, ऐसी भावना भाते थे कि कदाचित हमने भोजन कराया, उन्हीं वो जैन श्रावकों में से तो कोई मुनिराज और आरिका बनेगा, तो हम ऐसा समझते हैं कि हमने भावी मुनिराज और भावी माताजी को भोजन कराया। तो ऐसी भावना, उत्कृष्ट भावना होती थी कि एक ग्रास भी रखने के लिए लोग तरसते थे कि नहीं? अब पूजा की पद्धति तो थोड़ी बहुत है, दान की पद्धति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही। जो पहले दान के लिए अहोभाव था, वह धीरे धीरे क्या हो रहा है? घटता जा रहा है।
वह जो अहोभाव पहले था बहुत सौभाग्य मानते थे, हमारा घर पवित्र हो जाएगा। हमारे घर में साधु के चरण पड़ेंगे तो घर कैसा हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। क्योंकि देखिए, यह तो मंदिर है भगवान का, एक ये मंदिर है भगवान का, एक यह मन का मंदिर है जिसमें आत्म रूपी देव बैठा है, ये दूसरा मंदिर है। और तीसरा वह घर मंदिर कब बनता है? कब बनता है? जब साधु उस मंदिर में आपके घर में प्रवेश करते हैं तो घर भी मंदिर बन जाता है। इसीलिए एक छोटा सा भजन है, ता से ये मंदिर ना छूटे, मुँह से ये घर बार, तो से यो मंदिर ना छूटे, मुँह से यो घर बार। अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। तो से यो मंदिर ना छूटे, मुँह से यो घर बार, तो से यो मंदिर ना छूटे, मुँह से यो घर बार। अगर तू घर आ जावे तो घर मंदिर बन जावे, अगर तू घर आ जावे तो घर मंदिर बन जावे। इसी ऐसी भावना भाते थे कि अगर हे साधु तुम घर में आ जाओगे तो हमारा घर मंदिर जैसा कैसा हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। ऐसी भावना भाते थे कि हमारे घर पर कब चरण आपके पड़े, ऐसी भावना भाते थे। तो ऐसा अहोभाव होता था। तो अब अपना क्या चल रहा है? दान को कैसे देना चाहिए, दान के कितने भेद होते हैं और दान देने में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ है। तो अपन ने कल कौन सी कथा सुनी थी? राजा श्रीशेन की सुनी थी। और श्रीशेन किसमें प्रसिद्ध हुए? आहार दान में प्रसिद्ध हुए हैं राजा श्रीशेन। और कथा दूसरी सुनी थी कोंडेश ग्वाला की, सुनी थी कि नहीं? कोंडेश ग्वाला की सुनी थी कथा। और आज एक और कथा सुनेंगे, बहुत अच्छी बहुत सुंदर कथा है, औषधि दान के महत्व वाली कथा। अभी पहले अपन श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर कथा सुनते हैं। 118 नंबर का श्लोक निकाल लेना मुझे, ठीक है? श्रीशेन वृषभ सेने, श्रीशेन वृषभ सेने, कोंडेशा शुकरश्च दृष्टान्ता, कोंडेशा शुकरश्च दृष्टान्ता, वैयावृत्यस्य ते, वैयावृत्यस्य ते, चतुर्विकल्पस्य मन्तव्याः, चतुर्विकल्पस्य मन्तव्याः। दान को देने के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। आहार दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? श्रीशेन। और औषधि दान में प्रसिद्ध कौन हुई हैं? वृषभ सेना। शास्त्र दान में प्रसिद्ध हुए हैं कोंडेश ग्वाला, जो ग्वाला था बाद में कोंडेश राजा बना। उसके बाद शुकर किस में प्रसिद्ध हुआ है भैया? अभय दान देने। बताओ, जानवरों के भी नाम इसमें आ गए। बताओ, जानवरों ने भी इतना उत्कृष्ट दान दे दिया कि उसमें जानवरों, एक मेढक का जीव भी आता है, मेढक का भी नाम आता है, सूकर का भी नाम आता है। तो इन लोगों ने, इनकी तो कोई सामर्थ्य नहीं थी, पर सामर्थ्य होते हुए भी अगर कोई अपनी प्रतिभा को दिखलाता है तो विशेष बात होती है। इसीलिए यहाँ पर शुकर आदि का दृष्टांत दिया गया है। तो अपन सबसे पहले वृषभ सेना की कथा को सुनते हैं। औषधि दान में प्रसिद्ध कौन हुआ है? वृषभ सेना। देखिए, भारत देश में कावेरी नामक नगर है। उस नगर में एक मुनिदत्त नामक मुनिराज साधना कर रहे थे मंदिर के अंदर, ठीक है? वहाँ पर मंदिर के अंदर एक साफ सफाई के लिए मालिन की लड़की थी। एक ब्राह्मण रखा था और उस ब्राह्मण की बेटी का नाम था नागश्री। वह नागश्री का काम क्या था? मंदिर में सफाई की व्यवस्था करती थी।
बैठे हुए थे। अब वह कहती है मुनिराज ध्यान में लीन थे और ध्यान में संध्या का समय हो गया था, तो मुनिराज ध्यान में लीन बैठे थे। उसी समय वह सफाई करने के लिए आई और मुनिराज को कहती है कि मुनिराज उठिए, हम यहाँ पर सफाई करेंगे। तो मुनिराज बिल्कुल कोई उत्तर नहीं देते हुए अपने ध्यान में ही मौन पूर्वक बैठे रहते। तो उसने 2-3 बार कहा, फिर उसको गुस्सा भी आ गया कि देखो मैंने कहा है मैं सफाई करूंगी, यहाँ पर उठते नहीं है। ऐसा उसको गुस्सा आ गया। तो गुस्से में उसने क्या किया, जो कूड़ा आदि बाहर पड़ा हुआ था बहुत सारा, उस पूरे कूड़े को मुनिराज के ऊपर डाल दिया और इतना सारा कूड़ा डाल दिया मुनिराज पूरे ढक गए। ऊपर से झाड़ू पटक दी उसमें। अब इतना भारी उसमें कूड़ा मिट्टी, उसमें मुनिराज दिखाई ही नहीं दे रहे, ऐसा लग रहा था कि कूड़े का ही ढेर है। अब क्या हुआ, अब इसी प्रकार से मुनिराज ने यह जाना कि यह उपसर्ग आ गया। उपसर्ग जान करके मुनिराज ने क्या कर लिया, मौन धारण करके पूरी रात्रि सामायिक में बिता दी। मुनिराज ने ध्यान करते हुए पूरी रात्रि भर ऐसे ही कूड़े से ढके हुए महाराज बैठे रहे। अब क्या हुआ, सुबह कावेरी नगर का जो राजा था, वह जिन धर्म का अनुयायी था, तो वह राजा सबसे पहले सुबह सुबह जैसे ही होती थी वह कहता था सबसे पहले मैं दर्शन को जाऊंगा। तो सबसे पहले वो मंदिर का दर्शन करने आया। दर्शन करने आया तो उसे कोने में कूड़ा हिलता हुआ मालूम हुआ, क्योंकि महाराज सांस ले रहे थे तो कूड़ा क्या हो रहा था, हिल रहा था। तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ बात जरूर है। तो उन्होंने क्या किया, फिर सब कूड़ा आदि थोड़ा सा हटा करके देखा तो क्या पता चला। तो उसने फिर क्या किया, फिर वो सारा कूड़ा हटवाया और फिर मुनिराज की क्या किया, शरीर का प्रक्षालन किया और दंडवत मुनिराज को प्रणाम किया और मन में अत्यंत दुखी हुआ कि मेरे नगर में महाराज पर उपसर्ग हो गया। राजा बहुत खेद खिन्न हुआ और सब नगरवासी भी खेद खिन्न हुए। तब फिर वो नागश्री कन्या जो थी, नागश्री कन्या थी, वह भी आई। उसने देखा कि मुनिराज कुछ भी नहीं कह रहे, एकदम शांति से बैठे हुए। और जब यह जान लेती है वो नागश्री कन्या, तो वह बोलती है किसको, वह सोचती है कि मुझे इनका उपचार करना चाहिए और फिर क्या करती है, वह योग्य औषधि को लेकर के आती है और योग्य औषधि को महाराज के लिए लगवाती है। किसी से कहकर योग्य औषधि बना करके श्रावकों को देती है और श्रावक उनके शरीर पर लगा देते, क्योंकि रात भर उस कूड़े से उनका शरीर कैसा हो जाएगा, सब छिल गया था। और फिर उनको जो भी वेदना हुई उसकी औषधि के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है वो, और उससे क्या होता है, मुनिराज पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। मुनिराज पूर्ण स्वस्थ हो जाते। अब क्या होता है, अब अगले भव, उस भव में उसका मरण हो जाता है। नागश्री मरण करके औषधि दान के प्रभाव से उसी नगर कावेरी नगर में सेठ का नाम क्या है, धनपति, सेठ धनपति के यहाँ पर वह कन्या रत्न के रूप में उत्पन्न होती है और उसका नाम रखा जाता है वृषभ सेना। धनपति सेठ था, बहुत धनाढ्य सेठ था। उसके घर पे और सर्वांग सुंदरी और शीलवान बहुत सुंदर कन्या, सुयोग्य और कुशाग्र बुद्धि, सब विद्याओं में पारंगत ऐसी कन्या रत्न के रूप में जन्म लेती। तो अब वह कन्या धीरे धीरे वृत्तिंगत होकर के युवावस्था को प्राप्त हो जाती है। युवावस्था में एक दिन, क्योंकि वो सेठ बड़ा था तो उसके यहाँ दास दासी आदि थी, तो एक दिन क्या होता है, वृषभ सेना स्नान कर रही थी और दासी उसके लिए स्नान करा रही थी। तो इतने में क्या होता है, जो इसके स्नान का जल है वह एक गड्ढे में भर जाता है और अब उस गड्ढे में एक खजीला कुत्ता आता है और वह गड्ढे में गिर जाता है। तो वो कुत्तों की तो आदत होती है, जल होता है तो अपने शरीर पर थोड़ा लपेट लेते हैं और वहीं पे वो नहा करके और कुत्ता भी जाने लगता है। जैसे ही वो कुत्ता जाने लगता है तो दासी जो होती है ज़्यादा स्मार्ट होती है,
को लगता है कि नौकर है, ये चतुर नहीं है, पर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट होते, तो वो देख लेती है कि भैया ये कुत्ता है और ये कुत्ता पहले तो खुजीला था, पूरा शरीर इसका घाव से भर रहा था, जैसे ही इसने गड्ढे में स्नान किया तो पूरा शरीर स्वस्थ कैसे हो गया। कुत्ते को तो कोई मतलब नहीं, वो अपना दौड़ करके चला गया। लेकिन दासी ने सोचा इस स्नान के जल में कुछ ना कुछ रहस्य, तो वह स्नान का जल लेकर अपनी घर पे गई। घर पे उसकी माँ अंधी थी, उसकी माँ को दिखता नहीं था, और अब उसने उस पर वो जल छिड़क दिया, उसकी आंख पे लगा लिया, उसकी माँ को दिखने लगा, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई उसकी माँ। अब वो दासी ने सोचा कि ये तो बड़ी बढ़िया चीज है, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो उसने सब नगरवासियों में ये चीज बता दी। तो नगरवासी आ करके क्या करने लगे, उसका स्नान का जल ले लेके जाते हैं सब कावेरी नगर के लोग, तो सबके क्या सबके रोग मिट जाते हैं उस स्नान के जल से। अब ऐसी घटना होती है कि राजा जो था, राजा का एक सेनापति था, उस नगरी कावेरी नगरी का राजा था उग्रसेन। उग्रसेन नगर के राजा के सेनापति का नाम था रणपिंगल, और एक मेघपिंगल था जो शत्रु राजा था। शत्रु राजा जो मेघपिंगल था वह बार बार आक्रमण करता है उग्रसेन के ऊपर, तो उग्रसेन वहां पर लड़ने के लिए जाता, लेकिन वह मेघपिंगल छल से कुएं में विष मिला देता है। जिस कुएं का पानी सेना पूरी पीती थी उसमें क्या मिला देता है, विष। तो बहुत सारे सैनिक मर जाते हैं, और कुछ सैनिक कैसे हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो वह सैनिक जो बीमार होते हैं वो वापस नगर में आते हैं, तो सबके ऊपर वृषभ सेना का जल छिड़कते, तो तुरंत सारे सैनिक स्वस्थ हो जाते हैं। अब यह बात होती। दूसरी बार क्या होता है, अब राजा सोचता है कि सेनापति भी परेशान हो गया, सेना भी परेशान हो गई, मैं लड़ने को जाता हूँ। तो राजा उग्रसेन स्वयं लड़ने के लिए जाता है, लेकिन अब उसको तो पता नहीं कि कुएं में इसने विष मिला दी, की बात किसी को पता नहीं चल पाती, वह चोरी से मिलवा देता है। तो वो भी फिर दोबारा ऐसा ही प्रयोग करता है, कुएं का पानी पीता है, तो राजा भी बीमार हो जाता है। तब राजा को पता चलता है कि सेठ धनपाल के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर से कोई औषधि आती है और उससे सब स्वस्थ हो जाते हैं। तो क्या होता है, तो वह सेठ के यहाँ पर जाते हैं कि जो औषधि हो वो आप भेज दीजिए। तो सेठ सेठानी से कहता है, राजा ने औषधि मंगाई है, राजा तो हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, और हमारी बेटी के स्नान के जल को राजा को दिया जाए, ये तो अयोग्य कार्य, हम ऐसा अयोग्य कार्य कैसे कर सकते हैं। तो वह सेठानी से, तो फिर वो दासी से कहता है कि दासी तुम स्नान का जल तो ले जाओ, पर राजा उग्रसेन से कह देना कि यह हमारी बेटी वृषभ सेना के स्नान का जल है, मतलब उनको कोई धोखा नहीं हो जाए, क्योंकि राजा है भाई। कदाचित हम ऐसा कर छुपा कर दे देवे और कदाचित उनको पता चले तो वो राजा क्रुद्ध हो जाएगा कि तुमने अपनी बेटी का स्नान का जल मेरे लिए कैसे भेजा। इसलिए उन्होंने कहा, तो सेठानी कहती अपने को सब बात सत्य पहले ही बता देनी चाहिए। तो दासी से कह करके भेजते हैं राजा उग्रसेन के लिए। तो राजा उग्रसेन को दासी सब बात बता देती है कि ये वृषभ सेना का स्नान का जल है और उसके स्नान के जल से सब रोगी ठीक हो जाते हैं। तो राजा क्या करता है, उसके ऊपर भी छिड़का जाता है, तो एकदम राजा जो उसकी मूर्छा थी, जो विष था, सब दूर हो जाता है, राजा पूरा स्वस्थ हो जाता है। तो राजा बड़ा उससे प्रभावित होता है, उसको महिमा जान पड़ती है। फिर वो सेठ धनपति को अपने यहाँ बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी वृषभ सेना में बहुत गुण है और हम उससे विवाह करना चाहते हैं। तो सेठ तो एकदम प्रसन्न हो जाता है कि हम तो आपके तुच्छ सेवक हैं और हमारी बेटी को यदि राजा जैसा वर मिले तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? तो अष्टानिका, हम लोग जिन धर्म पालन करने वाले हैं और अष्टानिका में बहुत बढ़िया से ठाट बाट से पूजा होनी चाहिए और जितने भी कैदी हैं उन सबको आप छुड़वा दीजिए अष्टानिका। ठीक है, तो क्या हो जाता है, उग्रसेन उसकी सब शर्तों को, सब बातों को मान लेता है और बहुत उत्साह पूर्वक वृषभ सेना के साथ में उसका मंगल विवाह संपन्न हो जाता है।
अब वो वृषभ सेना के गुण से, उसकी विनय से इतना प्रसन्न होता है, सारी रानियों में उसको पट्टरानी का पद दे दिया जाता है। वृषभ सेना पट्टरानी बन जाती है, लेकिन पट्टरानी बनने के बाद भी वो अपना धर्म कार्य नहीं भूलती, भगवान को, जिनेंद्र भगवान को नहीं भूलती। प्रतिदिन 6 आवश्यक कर्तव्य करती है, जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना में हमेशा संलग्न रहती है वृषभ सेना। भले ही नहीं तो संपत्ति मिलने के बाद क्या कुछ याद नहीं रहता, संपत्ति भी मिल गई और सबसे बड़ा पद भी मिल गया, सब कुछ मिल गया उसको, लेकिन इतना सब मानने के बाद भी धन मिल जाए तो धर्म को नहीं भूलता, वही व्यक्ति उन्नति को प्राप्त होता। तो अब क्या होता है, अब इस प्रकार से वह पटरानी बन जाती है। सेठ भी आनंद से होता है कि चलो मेरी बेटी को पटरानी का पद मिल गया। अब एक दिन क्या होता है कि अब इस प्रकार से घटना घटती है और रणपिंगल जो था, मेघ पिंगल जो राजा था, जो इसका शत्रु था, अब वह पहले तो शत्रु था, लेकिन फिर किस वृषभ सेना की विवाह होने के बाद वहां पर एक उसका सहयोगी मेघ पिंगल था। मेघ पिंगल पहले तो बंदी बना लिया था, फिर इसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ने के बाद वह मेघ पिंगल भी उनका क्या हो जाता है, उनका मित्र बन जाता है, वह भी संधि हो जाती है। और वो जब उनको छोड़ देते हैं तो विनय से सहित हो जाते हैं। जितने भी राजा छोड़े जाते हैं तो सब विनय से सहित हो जाते हैं और उनके मित्र बन जाते हैं। तो अब क्या होता है, लेकिन एक राजा जो क्रूर था अत्यंत, पृथ्वी चंद्र उसका नाम था, उस राजा को छोड़ा नहीं जाता। उस राजा को वह बंदी रखता है और बाकी सबको रिहा कर देता है, लेकिन पृथ्वी चंद्र को नहीं छोड़ता। अब पृथ्वी चंद्र की जो रानी थी, अब वह उसका विचार ये था कि जब सबको छोड़ा गया तो मेरे राजा को क्यों नहीं छोड़ा। तो उसको बहुत उम्मीद होती, तो वो क्या करती है, अपने नगर में वृषभ सेना के नाम से बहुत सारी बढ़िया भोजनशाला खुलवा देती है, सब जगह दानशाला खुलवा देती है। सब लोग जाते हैं और उसमें बहुत उत्कृष्ट उत्कृष्ट पकवान बनते हैं उस जगह पर, तो सब खा के क्या अत्यंत प्रसिद्ध करते हैं और वृषभ सेना का जगह जगह नाम होने लगता है। एक दिन ऐसा होता है, कावेरी नगर से बहुत सारे ब्राह्मण कहाँ जाते हैं, बहुत सारे कावेरी नगर से ब्राह्मण वहां पर जाते हैं। कहाँ पर, उस नगर में जहाँ पर कौन था, पृथ्वी चंद्र जहाँ का राजा था। और वहां पर जाकर के सब भोजन करके आते, बहुत संतुष्ट होते हैं और पूछते भैया ये दानशाला किसने खुलवाई है, तो बताया ये वृषभ सेना के नाम की दानशाला है। तो वो ब्राह्मण आकर के बताते कि वृषभ सेना की आपने वहां पर दानशाला खुलवाई है। तो वृषभ सेना कहती है हमने तो कोई दानशाला कहीं पर नहीं खुलवाई, हमारे नाम से तो कोई दानशाला नहीं है। तब फिर वृषभ सेना को पूरी बात बताते हैं कि ये घटना है, पृथ्वी चंद्र की जो महारानी है वह इस प्रकार से दानशाला इसलिए खुलवा रही है कि उसके पति को छोड़ दिया जाए। इस भावना से वह इतना दान पुण्य कर रही, जब उसकी यह भावना देखती है और उसकी ऐसी भावना कि देखो कितना दान पुण्य कर रही है रानी, इतना दान पुण्य करने वाली रानी है, तो वृषभ सेना अपने पति उग्रसेन के लिए, अपने राजा उग्रसेन को सब समाचार कहती है। और जब इस प्रकार से वो जानता है कि इतनी दान पुण्य करने वाली रानी है उसकी, तो वह राजा पृथ्वी चंद्र को छोड़ देता है। जैसे ही राजा पृथ्वी चंद्र छोड़े जाते हैं, फिर मेघ पिंगल भी क्या हो जाता है, उनका मित्र बन जाता है। तब उस समय पर राजा पृथ्वी चंद्र जो है वह दोनों का सम्मान करता है। तो एक दुशाला तो मेघ पिंगल के लिए दिया जाता है और एक दुशाला दिया जाता है वृषभ सेना को, आधा धन, और एक दुशाला किसको दे देते हैं, मेघ पिंगल को, और आधा धन और एक दुशाला देते हैं किसको, वृषभ सेना। कालांतर में क्या होता है, जब मित्रवत होती है तो आपस में रानियां आती रहती है, तो मेघ पिंगल की जो महारानी होती है वह वृषभ सेना के पास में मिलने के लिए आती है। और मेघ पिंगल ने जो दुशाला उसको दिया था मेघ पिंगल को, वही दुशाला ओढ़ करके यह आ जाती है। जब यह दुशाला ओढ़ करके आ जाती है तो उसके पास भी दुशाला था, किसके पास, वृषभ सेना के पास। वृषभ सेना के पास भी दुशाला था और मेघ पिंगल का, लेकिन आपस में मिलते जुलते में क्या हो जाता है कि दुशाला अदला बदल हो जाता है।
वृषभ सेना का दुशाला तो उसकी रानी के पास चला जाता है, मेघ पिंगल की रानी के पास, और मेघ पिंगल की रानी का दुशाला किसके पास आ जाता है? वृषभ सेना के पास। अब राजा उग्रसेन शाम को संध्या समय आता है और वह क्या देखता है कि वहां पर वस्त्र क्या कौन सा रखा हुआ है? जो दुशाला मेघ पिंगल को दिया गया था वह दुशाला यहाँ रखा है। तो उसको क्या समझता है वो कि मेघ पिंगल यहाँ पर आया था और रानी के अंतपुर में मेघ पिंगल आया था। उसको क्या हो जाता है? संदेह उत्पन्न हो जाता है कि यह दुशाला तो मेघ पिंगल को दिया गया था, यह दुशाला यहाँ आया है, इसका मतलब क्या है? मेघ पिंगल यहाँ पर उसको पूरा समाचार पता नहीं चलता। देखिए कैसे कर्म का उदय होता है। और वो वृषभ सेना बिल्कुल सती थी, शीलवती थी, पवित्र थी, तो भी राजा उग्रसेन आदेश दे देता है कि सेवकों जाओ और रानी वृषभ सेना को समुद्र में फेंक दो। क्यों ऐसा कर्म उदय हुआ? उसने पहले महाराज के ऊपर कूड़ा कचरा फिरवाया था, कूड़े कचरे से महाराज को ढक दिया था, इसलिए इस बहू में उसके साथ में ऐसा होता है कि उसको भी समुद्र में फिकवा दिया जाता है, समुद्र में फिकवा देता है। लेकिन वृषभ सेना पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करती है और सोचती है ये उपसर्ग क्या आएगा, मैं तो अब आर्य का दीक्षा ले लूंगी, मुझे संसार से कोई प्रयोजन नहीं है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, शीलवती हूँ, ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है। तो ऐसा सोचते हुए अत्यंत प्रसन्न होकर के पंच नमस्कार मंत्र जपती है और उसको सेवक ले जा करके समुद्र में डाल देते। जैसे ही उसको समुद्र में डालते हैं देव उसको सिंहासन पर उठा लेते हैं, उसका सम्मान होता है, पूजा होती है। जब ये सम्मान और पूजा देखता है तो उग्रसेन वापिस आता है और वो कहता है, हे देवी हमें क्षमा कीजिए, हमसे गलती हो गई है, हमें पूरा समाचार ज्ञात नहीं था, क्या घटना थी पूरी समाचार को ज्ञात नहीं था, और आप शीलवती हो, महान हो, अब महलों को चलिए। तो वृषभ सेना क्या कहती है कि नहीं नाथ, अब मेरा मन संसार की परिणति देख करके विरक्त हो गया है, बिना गलती के मुझे ऐसी सजा मिल गई, कदाचित मेरे प्राण चले जाते, ये मेरा दूसरा जन्म है और ये जीवन मैं प्रभु के चरणों में समर्पित कर चुकी हूँ। अब मेरा सांसारिक जीवन की यहीं पर तीसरी हो गई, यहीं पर मेरा सांसारिक जीवन समाप्त हो गया, अब तो मैं आरिका बन करके तप करूँ, ऐसा कहती है। और वह वृषभ सेना आरिका माता जी के भवन उसमें जाती है, परिसर में जा करके वहाँ पर जाकर आरिका माता जी से निवेदन कर लेती है और वह आरिका दीक्षा को प्राप्त कर लेती है। इसको कहते हैं वैराग्य। एक घटना से भी लोगों के जीवन में वैराग्य हो जाता है। तो ऐसी, हालांकि उसके पास सब अब भी राजा महल के लिए तैयार खड़ा है कि नहीं, विषय भोगों की सामग्री अभी भी है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है सामग्री। लेकिन ये घटना क्यों घटी? क्योंकि पूर्व भव में उसने मुनिराज के ऊपर क्या किया था? कूड़ा करकट डाला था। मुनिराज निर्दोष थे तो भी उनके ऊपर कूड़ा कचरा डाला था, इसके कारण इस भव में उसकी निंदा हुई। उसको निंदित वचन कहे थे, मुनिराज को निंदित वचन कहे थे, निंदा की थी, इस वजह से उसके ऊपर इस भव में झूठा आरोप लगाया गया। और बची क्यों? इसलिए बच गई कि उसने फिर बाद में महाराज के पास में निंदा की थी, प्रायश्चित किया था और उनको औषधि दी थी। तो औषधि का प्रताप क्या हुआ? हर कर्म का फल आपको मिलता है। देखिए, जो उसने औषधि दी थी, उस औषध दान के प्रभाव से उसके शरीर में जो स्नान करती थी वह जल में औषधि का गुण। लेकिन उसने जो पिछले भाव में कूड़ा मुनिराज के ऊपर फेंका था, उस
अशुभ कर्म के उदय से उसको समुद्र में फेंकवाया। और चूंकि उसने क्षमा मांग ली थी, प्रायश्चित पश्चाताप किया था, तो इसलिए समुद्र में फेंकने के बाद भी उसका बाल बांका नहीं हुआ। इसलिए समझना चाहिए, आप एक एक कर्म जो कर रहे हो वह कर्म अपना फल दिए बिना आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए धर्म का साधन करना चाहिए। कौन सा कर्म कैसे उदय में आ जाए, देखिए ये घटना से प्रेरणा मिलती है कि नहीं। आपने जैसा कर्म किया उसका फल मिलेगा। अच्छा किया तो अच्छा मिला कि नहीं, अच्छा मिला। सेठ की पटरानी भी बन गई, सेठ की पुत्री भी हुई, ये सारे अच्छे। और शरीर में से क्या हुआ, शरीर में से औषधि बन गया उसका स्नान का जल। तो ये तो उसके लिए क्या हुई, ये शुभ कर्म का फल मिला। और अशुभ कर्म का फल क्या मिला, समुद्र में भिगवा दिया गया, झूठा दोषारोपण लगाया गया। तो ये सब जैसे आप इसमें देखिए, इसका वृतांत बहुत सुंदर है। इसमें शुभ कर्म का भी फल में बताया गया है, अशुभ कर्म का भी फल बताया गया। इसीलिए कहा गया है, किए गए जो कर्म पूर्व में स्वयं जीव द्वारा, उसका ही फल मिले शुभाशुभ अन्य नहीं चारा। किए गए जो कर्म पूर्व में स्वयं जीव द्वारा, उसका ही फल मिले शुभाशुभ अन्य नहीं चारा। औरों के कारण यदि प्राणी सुख दुख को पाता, तो निज कर्म अवश्य स्वयं ही निष्फल हो जाता। औरों के कारण यदि प्राणी सुख दुख को पाता, तो निज कर्म अवश्य स्वयं ही निष्फल हो जाता। अगर दूसरों के कारण हमें सुख दुख होता है, तो स्वयं किया गया कर्म का फल कौन भोगेगा, स्वयं को ही भोगना है। इसलिए ऐसे प्रथमानुयोग यही बताता है कि जब आपने अच्छा कर्म किया तो उसका फल क्या मिला, बुरा कर्म किया तो उसका फल क्या मिला। सीधे सीधे आपको पता करना है कि हम ये कर्म करेंगे तो इसका फल क्या मिलेगा। तो प्रथमानुयोग अवश्य पढ़िए। प्रथमानुयोग में स्पष्ट बता दिया जाता है, और हर प्रथमानुयोग के अंत में पूर्व भव की कथा केवली भगवान के मुख से लिखी हुई है। आपने देखा है, ज्यादातर जो पुराण है, हरिवंश पुराण देख लीजिए, उसमें कृष्ण की सारी जितनी रानियां थी सबके पूर्व भव की कथा है। पांडवों के पूर्व भव की कथा है, कृष्ण के पूर्व भव की कथा। तीर्थंकरों के पुराण पढ़ते, उसमें भी पूर्व भव का पूरा वर्णन। इससे क्या पता चलता है, शुभ कर्म करने से उसका फल क्या है, अशुभ कर्म करने से उसका फल क्या मिलता है, यह सारा वर्णन प्रथमानुयोग में एकदम स्पष्ट हो जाता है। और जब सामने स्पष्ट हो जाता है तो व्यक्ति पाप करने से डरता है। जो प्रथमानुयोग का अध्ययन करता है उसको पाप से भीति उत्पन्न होती है कि भाई ये काम करेंगे तो इसके फल से क्या होगा, दुर्गति होगा। अच्छे काम करेंगे तो क्या होगा, सुगति गमन होगा। वह तुरंत सावधान हो जाता है। इसीलिए बंधुओं, कभी ये नहीं सोचना ये तो कथा कहानी है, ये तो पढ़ने से क्या मतलब है, ये तो बच्चे भी पढ़ लेते। नहीं, उसमें ही सब कुछ बताया गया है कि कौन सा कर्म करोगे उस कर्म का क्या फल मिलेगा। यह पूरा वर्णन उसमें बहुत अच्छे से और व्यक्तियों के माध्यम से, और ये सारी आगम की कथा है, आगम की कथा है, सारी सच्ची कथा है। सारी कथाएं कहाँ आई हैं, भगवान के श्रीमुख से ही खिरी हुई वचन है, ये अलग से कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमको अपने जीवन में ये महान पुरुषों का उदाहरण
जीवन में रखना चाहिए। अपने जीवन में जब महान पुरुषों के उदाहरण को रखते हैं तो उससे क्या होता है, तो फिर हम सावधान होते हैं, कर्मों को करने में सावधान होते। कर्णाली योग तो सिर्फ ये बता देता है ये कर्म करोगे तो इससे क्या होगा, जैसे उसमें बता दिया आत्र रौद्र ध्यान करने से नरक गति मिली थी, लेकिन आत्र रौद्र ध्यान करने से किसको नरक गति मिली ये बताता है प्रतिमान। उसमें बिल्कुल और स्टोरी से हम जल्दी सीख जाते हैं। सामने उदाहरण हो तो व्यक्ति सचेत हो जाता है, इसलिए अपने को यह समझना चाहिए। एक शुगर की भी कथा है, उसको अपन क्या करेंगे कल देखेंगे। कल से पूजा का इसमें व्याख्यान चलेगा। पूजा आप लोग सब करते हो ना, पूजा कैसे करना चाहिए, पूजा में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, तो कल से वैयावृत्ति में पूजा का व्याख्यान इसमें चलेगा। सब लोग जो भी पूजा के बारे में सुनना चाहेंगे वो अपने ध्यान से सुने। जय बोलो आचार्य सुंदर सागर महाराज की। जय। माता